नमस्कार। कोरोना से पटना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, बेड खाली नहीं है। बहुत सारे पेशेंट निराश होकर के अस्पताल से लौट रहे हैं और घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। घरों में भी इलाज की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। घरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर तो कोरोना का इलाज कर ही नहीं रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं। बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। यहाँ हर 10 घर पर में एक में कोरोना के मरीज हैं, लेकिन लोग जाएं तो क्या करें, कहाँ जाएं। एक मेरे मित्र हैं, उनके घर में भी कोरोना का एक मरीज है। वे लोग अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ उनको जगह नहीं मिली। उन्होंने बताया कि वे कल एम्स में गए थे, तो एम्स में बताया गया कि 100 नए बेड बनाए गए हैं कोरोना पेशेंट के लिए, लेकिन वे सब के सब मंत्रियों के लिए बुक हैं। मंत्रियों के सिफारिश जो पेशेंट आते हैं उन्हें ही उन बेड पर भर्ती किया जाता है। और दूसरे अस्पतालों में PMCH, NMCH या दूसरे जो कोविड अस्पताल हैं, वहाँ की स्थिति भी बहुत दयनीय है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो अशोका पाटलिपुत्रा होटल को भी कोरोना अस्पताल में शिफ्ट करने की योजना बनी थी, लेकिन उस पर कोई खास काम नहीं हो पाया। अब कोरोना की ये दूसरी लहर, जो पहली लहर से भी अधिक भयावह है, उस लहर में तो रोगी को 14 दिन बाद ही कोई बहुत स्थिति बिगड़ने की संभावना होती थी, लेकिन इस लहर में तो 3 या 4 दिन में ही रोगी की स्थिति बिगड़ जा रही है और सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये स्थिति केवल पटना की ही नहीं है, बल्कि बिहार के और शहरों की भी स्थिति ऐसे ही है। रक्सौल में एक मेरे संबंधी, उन्होंने बताया कि वहाँ डंकन हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। रक्सौल के बाहरी इलाके में कोविड रोगियों के लिए अस्पताल बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उसी तरह से मोतिहारी में भी स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ भी रोगियों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। ये महामारी कहाँ तक जाकर रुकेगी। यहाँ पर श्मशान घाट, बांस घाट जो है, वहाँ पर कोरोना रोगियों को जलाने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं, लेकिन इतने सारे 100 पड़े हुए हैं कि उनको नंबर जल्दी नहीं मिल रहा है। बहुत भयावह स्थिति है। इसी तरह की खबरें दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई से भी आ रही है। ये जाकर कहाँ रुकेगी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर पटना में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है और 7 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं। इस तरह से और सुनने में आ रहा है कि अब सप्ताह में 3 दिन ही दुकानें खुलेगी। इस स्थिति में पटना की आर्थिक स्थिति भी, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। पिछले साल तो लोगों ने सह लिया, लेकिन इस साल कैसे बीतेगा और लोग कैसे सहेंगे। अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। लोग सहमे हुए हैं, दहशत का माहौल है। क्या होगा आगे, जो भी होगा आपको बताएंगे। धन्यवाद।